तो कहानी की शुरुआत अर्थ क्लियर नाम की एक जगह से होती है जहाँ पर कि लोग डिफरेंट टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। किसी के पास वॉट का टैलेंट होता है, किसी के पास सॉर्सरी का टैलेंट होता है, या फिर किसी के पास तो हीरो का भी टैलेंट होता है। ये पूरी की पूरी दुनिया मैजिक, फैंटेसी और मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। और वहीं हम दूसरी ओर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम की कोजी होता है। वो अपने हाथों में कुछ सिक्के को उछाल रहा था और बोलता है, उन बीस्ट को मार के मुझे काफी मजा आया। वो आराम से चिल कर रहा था, लेकिन तभी वो दूर देखता है कि दो बाप बेटे पर एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर, एक स्लाइम मॉन्स्टर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी हम कोजी को देखते हैं। कोजी जल्दी से अपने कुछ कॉइन्स को उछालता है और एक ही सेकंड में उस पूरे के पूरे ग्रीन मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर देता है। शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। और इतने में हम देखते हैं कि अब कोजी भी अब वहाँ पर आ चुका था। जैसे ही वो उन दोनों को देखता है, वो देखता है कि उन दोनों के पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ तक कि वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ आम से विलेजर है। इस पूरी की पूरी दुनिया में ही विलेजर नाम का टैलेंट ही सबसे घटिया सा होता है और यहाँ तक कि सबसे लोएस्ट भी होता है। इन लोगों का लेवल सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 से लेवल 10 तक का जा सकता है और ना ही तो ये लोग इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर आता है। वो कोजी को बोलता है, क्या आप एक हीरो हो? लेकिन कोजी उसे कुछ भी बताता नहीं। बदले में वो उसे कुछ कॉपर कॉइन्स को दे देता है और उन लोगों को बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बदले में मैं तुम लोगों को अपना स्टेटस दिखाता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अब कोजी भी उन लोगों को अपना स्टेटस दिखाता है। और जैसे ही वो लोग उसके स्टेट्स को देखते हैं, वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि कोजी कोई आम विलेजर नहीं था, बल्कि उसका लेवल तो 999 का होता है। और जैसे ही वो बच्चा उसके लेवल को देखता है, क्या 9999? आखिरकार आप हो कौन? और अब इतना कहने के बाद अब कोजी भी वहाँ से निकल जाता है। दरअसल इस वर्ल्ड का नाम हेक्सेंड्रिया है और यहाँ पर काफी लोग भी रहते हैं और उनके साथ साथ ही काफी भयानक से मॉन्स्टर भी। और इन लोगों के पास काफी डिफरेंट टैलेंट्स भी होता है, यहाँ तक कि कोई सॉर्सरी का यूज कर सकता है, कोई किंग है या फिर कोई कुछ और भी है। और इस सभी के सभी टैलेंट्स भगवान के दिए गए होते हैं, यहाँ तक कि जो सबसे पावरफुल टैलेंट होता है उसका नाम हीरो का होता है। लेकिन कोजी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है और वो तो सिर्फ और सिर्फ एक विलेजर ही है। और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में विलेजर्स ही सबसे ज्यादा वीक रेस होती है। लेकिन कोजी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका लेवल 999 का है। और वही हम दूसरी ओर एक अजीब सी लड़की को देखते हैं। वो आगे बढ़ना शुरू करती है और वो फाइनली एक केव तक तो पहुंच चुकी थी। और माना जाता है कि इस केव के अंदर एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसमें कि डीमन किंग को खत्म करने की भी काबिलियत है। वहीं अब कोजी भी वापस से सिटी में आ चुका था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, जहाँ पर कि वो अजीब से कुछ आदमियों से मिलता है। उनमें से एक हीरो था जिसका नाम की रेक्स होता है और वहीं दूसरी ओर एक लड़की भी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि एक सेज थी। लेकिन कोजी को उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से एडवेंचर गिल्ड की ओर निकल जाता है। और कोजी रिसेप्शनिस्ट को सबसे पहले अपने स्टोर के कुछ आइटम्स को दे देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और कोजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि उसे कैसे भी करके बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है और साथ साथ में काफी ज्यादा अमीर भी। इतने में हम देखते हैं कि अब कोजी क्वेस्ट को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाता है और उसकी नजर कुछ तो अजीब चीज पर पड़ती है, जिसमें कि ब्लू डेविल्स का जिक्र होता है। क्या ब्लू डेविल्स? इसमें मुझे काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो लगता है मुझे इसी क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। और वहीं हम दूसरी ओर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के हीरो को देखते हैं जिसका नाम की रेक्स होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि उसे कैसे भी करके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के डीमन किंग को खत्म करना है। उसका मानना ये था कि अगर वो लोग डीमन किंग को ही खत्म कर लेंगे तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में आगे कोई भी डीमन बॉर्न नहीं होगा और ना ही तो लोगों को उन लोगों को खत्म करने के लिए डंजन में जाना होगा। इसीलिए वो बोलता है, क्या तुम लोग इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहोगे? और इसकी इस स्पीच को सुनकर ही सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। और इतने में ही वो बाकी लोगों को बोलना शुरू करता है, मेरी टीम काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मैं एक हीरो हूँ, मेरा लेवल 90 का है और मेरे साथ एक बहुत ही पावरफुल सेज भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा वॉरियर उसे बोलना शुरू करता है, हाँ मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा टैलेंट वॉरियर का है और मेरा लेवल 86 का है। क्या लेवल 86? तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो और हमें कोई बूढ़े आदमी नहीं चाहिए जो कि हमारी जर्नी के बीचों बीच ही टपक जाए। और अब सभी के सभी लोग रेक्स की इस बातों से काफी ज्यादा चिढ़ चुके थे। वो उसे बोलते हैं, तो आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है? रेक्स उन लोगों पर फ्लेक्स करता है। वो लोगों को बोलता है, मेरा टैलेंट
टैलेंट हीरो का है और मेरा लेवल लेवल 90 का है। इतने में ही बाकी लोग उस सेज को बोलना शुरू करते हैं आखिरकार इस लड़की का लेवल कितना है और आखिरकार ये कितनी पावरफुल हो सकती है। और तभी रैक्स उन लोगों को बोलना शुरू करता है कि जो ये लड़की है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक रॉयल ब्लड है और यहाँ तक कि इस पूरे के पूरे किंगडम की प्रिंसेस भी है। इसका टैलेंट सेज का है और यहाँ तक कि इसका लेवल लेवल 42 का भी है। जिस चीज को देख कर कि बाकी के सभी लोग एकदम शांत हो चुके थे। और उस लड़की का नाम क्रूल होता है। तो मुझे ले लो, मैं एक प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल लेवल 80 का है। नहीं, हम लोग तुम्हें भी ले सकते क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा बूढ़े हो। तुम मुझे ले लो, मैं 20 साल का हूँ और मेरा लेवल लेवल 76 का है। और सभी लोगों को लग रहा था कि रैक्स इसे तो अपनी टीम में ले ही लेगा, लेकिन तभी रैक्स उसे बोलता है नहीं, तुम इस चीज के लिए काफी ज्यादा वीक हो। अब सभी के सभी लोग रैक्स की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है जिसका नाम की टीना होता है। वो बोलती है तो क्या आप मुझे ले सकते हो, मेरा लेवल लेवल 50 का है। और जैसे ही रैक्स उसके प्लॉट्स को देखता है वो उसे बोलता है अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल हो। बाद में लोगों को एहसास होता है कि जो वो हीरो है वो कोई महान आदमी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ठटकी सा लड़का ही है। और वहीं दूसरी ओर तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की और आती है और रैक्स उसे भी अपनी टीम में ले लेता है। और वहीं कोजी भी अपने मन में बोलता है इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट किया है। और अब इतना कहने के बाद अब कोजी वहाँ से निकल जाता है और आखिरकार अब वो फाइनली एक डंजन तक तो पहुँच चुका था। यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे कैसे भी करके उन ब्लू डेविल्स को यहाँ पर खत्म करना है और थोड़े बहुत पैसे कमा के रात का डिनर अच्छी तरीके से करना है। और अब कोजी डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो बारी बारी करके हर एक ब्लू डेविल्स को वहाँ पर खत्म करना भी शुरू कर देता है। और जैसे ही वो लोगों को मारता है वो लोगों की ब्लू हॉर्न को भी वहाँ पर कलेक्ट कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रीशियस आइटम होती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब हीरो की स्क्वाड भी सेम उसी डंजन में आ चुकी थी और वो भी बारी बारी करके उन ब्लू डेविल्स को हंट करना स्टार्ट कर देती है। और अब वो लोग भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम पैरना को देखते हैं। वो रैक्स से पूछती है आखिरकार हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं। रैक्स उसे बताता है कि डंजन के इस कोने में एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पर की हॉली स्वॉर्ड रखी गई है और उसे कोई भी डीमन किंग को खत्म कर सकता है। तभी बाकी लोग उसे पूछना शुरू करते हैं क्या अगर ऐसी बात है तो आखिरकार रॉयल फैमिली ने उस स्वॉर्ड को पहले ही यूज क्यों नहीं किया। रैक्स उसे बताता है कि जो वो हॉली स्वॉर्ड है उसे सिर्फ और सिर्फ लेवल 90 का हीरो ही कैरी कर सकता है और रॉयल फैमिली ने आज तक उसे इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि आज तक किसी भी रॉयल फैमिली के वारिस ने डीमन किंग को कभी खत्म ही नहीं किया। लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है क्योंकि इस बार उनके साथ खुद प्रिंसेस यानी कि क्रूल भी मौजूद है। इसीलिए वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रैक्स उन लोगों को बताता है कि अगर उन लोगों को उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढना है तो सबसे पहले उन लोगों को उन क्रेस्ट का पीछा करना होगा। इसीलिए वो लोग बिना रुके आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो वहाँ मौजूद हर एक ब्लू डेविल्स को भी खत्म करना शुरू कर देते हैं। और वही हम देखते हैं कि दूसरी ओर कोजी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लो में उन सभी के सभी ब्लू डेविल्स को वहाँ पर खत्म करना शुरू करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके बहुत सा पैसा कमाना है और अपनी आगे की जिंदगी बड़े ही आराम से बितानी है। कोजी आराम से अपना काम कर रहा था लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी छोटी बच्ची पर पड़ती है जो कि साक्षात उन डेविल्स की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन तभी कोजी इस बात को नोटिस करता है कि वो डेविल्स तो बिल्कुल भी उस लड़की पर कोई अटैक ही नहीं कर रहे। छोटी बच्ची वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। लेकिन वो लड़की उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और ना चाहते हुए भी अब कोजी को उन लोगों से लड़ना ही पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हीरोज पार्टी भी उस डंजन की आगे आगे बढ़ना शुरू करती है और अब कहीं न कहीं उन लोगों का माना भी एकदम डाउन हो चुका था। क्रूल और रैक्स काफी ज्यादा थक चुके थे इसलिए ना चाहते हुए भी टीना को उन लोगों को अपना माना देना पड़ रहा था। लेकिन तभी क्रूल काफी ज्यादा गिल्ट में आ चुकी थी। वो उन लोगों को बोलती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों की स्पीड काफी कम हो चुकी है। और आखिरकार वो सभी के सभी लोग फाइनली उस चैम्बर तक तो पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो सभी के सभी लोग उस चैम्बर में एंटर होते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ से वो लेजेंडरी स्वॉर्ड गायब है और लोगों के सामने वही छोटी बच्ची वहाँ पर आ चुकी थी। और तभी रैक्स उन लोगों को बोलता है ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि ये तो खुद एक डीमन है। वो लड़की एक डीमन थी इसीलिए वो सभी के सभी लोग उसे खत्म करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो चारों ही अपने कंबाइन अटैक से अब उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही समय पर अब वहाँ पर कोजी अब वहाँ पर आ चुका था और जैसे ही धुआं हटता है वो लोग देखते हैं कि उस लड़की को तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तुम चारों के चारों एक निहत्ती लड़की से लड़ रहे हो, ये तो
काफी बुरी बात है। आखिरकार तू है कौन? हाँ, मैं तो बस एक एडवेंचर हूँ और मैं यहाँ पर अपनी छोटी बहन के साथ आया था। क्या ये तेरी छोटी बहन है? लेकिन इसमें से तो हम लोगों को डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हम लोगों के पास कुछ ब्लैक डिविल्स की हॉर्न है और अब वो हीरोज पार्टी भी इस झूठ को मान जाती है कि वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि कोजी की बहन ही है। और कोजी को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। उन लोगों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए ना चाहते हुए भी कोजी को लोगों को अपने स्टैट्स को दिखाना पड़ता है। लेकिन तेरी छोटी बहन के सर पर सींग है, आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये कोई सींग नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेसरी है। आगे कोजी उन लोगों को अपने गिल्ड कार्ड को भी दिखाता है और वो हर एक प्रूफ देता है कि आखिरकार वो ह्यूमन क्यों है। लेकिन तभी रेक्स अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उन लोगों से पूछना शुरू करता है, आखिरकार तेरी बहन इस सीक्रेट चैम्बर में क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड थी। और तभी कोजी उसे बोलता है, क्या वो स्वॉर्ड तो मैंने बहुत पहले निकाल दी थी और मुझे फ्री फायर में टॉप अप भी करना था, इसलिए मैंने वो बेच भी दी। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्वॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ लेवल 90 का हीरो ही उठा सकता है। और अब ना चाहते हुए भी अब कोजी को उसे इस बात का प्रूफ देना ही पड़ता है। वो जल्दी से उस चैम्बर के आगे जाता है और वहाँ पर उस पूरे के पूरे एंशिएंट स्टोन को उठा देता है। रेक्स अब इस बात को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, तेरा लेवल कितना है? और अब कोजी उन लोगों के सामने अपने लेवल 999 को वहाँ पर फ्लैक्स कर देता है। और जैसे ही वो लोग उसके 999 को देखते हैं, वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि प्रिंसेस उसे बोलती है, प्लीज मुझे शादी कर लो। नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे वो लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार उसके पास कितनी ज्यादा पावर हो सकती है, यहाँ तक कि वो अकेले ही डीमन लॉर्ड को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी कोजी उन लोगों को बोलना शुरू करता है, देखो मुझे डीमन लॉर्ड को मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तो मुझे नेम चाहिए और ना ही तो मुझे फेम चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है पैसा। यहाँ तक कि वो सभी के सभी लोग उसे ऑफर देते हैं, प्लीज तुम लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन कोजी को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ बोले अब वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो रेक्स को बोलता है, तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार ये दुनिया वर्क कैसे करती है। बाहर जाके अब कोजी उस छोटी सी बच्ची को बोलता है, देखो बच्ची, अब यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ। लेकिन तभी वो बच्ची उसे बोलती है, प्लीज मुझे शादी कर लो। हाँ, कभी नहीं, मुझे छोटे प्लॉट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तभी वो छोटी सी बच्ची अब कोजी के सामने वापस आकर जिद करना शुरू कर देती है। लेकिन वो छोटी बच्ची अभी भी बिल्कुल भी मानती नहीं, यहाँ तक कि वो और ज्यादा जिद करना शुरू कर देती है। वो कोजी को बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे शादी कर लो। लेकिन कोजी उसे साफ साफ समझाता है, देखो मुझे छोटी बच्चियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो एकदम थिक थाइज वाली बैडिस लड़की पसंद है। लेकिन वो छोटी बच्ची अभी भी बिल्कुल मानती नहीं, यहाँ तक कि वो कोजी के सामने और भी ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, भले अभी नहीं बल्कि 3-4 साल बाद प्लीज मुझे शादी कर लेना। लेकिन कोजी अभी भी उसे साफ साफ इस बात को मना कर देता है। वो उसे बोलता है, शादी की बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा उस सीक्रेट स्वॉर्ड से काम क्या था। आगे वो लड़की उसे बताना शुरू करती है कि दरअसल वो यहाँ पर सीक्रेट स्वॉर्ड को चुराने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि जो उसके फादर है वो काफी ज्यादा इल है और अगर गलती से वो सीक्रेट स्वॉर्ड हीरो को मिल गई तो वो उसके फादर को खत्म कर लेगा। कोजी को एहसास होता है कि अगर ऐसी बात है और अगर हीरो भी उसके फादर को खत्म करना चाहता है तो हो सकता है कि जो उसका फादर है वो काफी महान आदमी होगा। इसीलिए वो उसे पूछ लेता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे फादर है कौन। बाद में जाकर अब वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जो वो बेटी है वो किसी और की नहीं बल्कि साक्षात डीमन लॉर्ड की है। यहाँ तक कि कोजी भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, लेकिन उसे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कोजी पहले भी बहुत बार डीमन लॉर्ड से मिल चुका है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके बहुत पैसा कमाना है। इसीलिए उसने डीमन लॉर्ड से कभी भी फाइट नहीं की। जिस चीज को देख कर कि वो छोटी बच्ची ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे पूछती है, आखिरकार आप कभी भी डीमंस लोगों को मारते क्यों नहीं? क्योंकि इस चीज में कोई भी फायदा नहीं है। जिस चीज को देख कर कि वो छोटी बच्ची भी अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा ह्यूमन भी हो सकता है जिसकी कि डीमन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। कोजी का मानना सिंपली ये था कि अगर ह्यूमैनिटी डीमन लॉर्ड को खत्म भी कर ले तो भी वो लोग
कभी भी चैन से जी नहीं पाएगी, क्योंकि डीमंस तो तभी भी बरकरार रहेगी। और इतना कहने के बाद अब कोजी वहाँ से निकल जाता है। और वहीं हम लोग दूसरी ओर हीरोज की पार्टी को देखते हैं, जो कि अभी भी कोजी के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक कि रेक्स तो कोजी से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि जाते जाते कोजी ने उसे एक बहुत ही गंभीर बात को बोल दिया था। मैं उस ह्यूमन को कैसे भी करके खत्म करके रहूंगा, पर उसके लिए मुझे सबसे पहले पावरफुल बनना होगा। और वहीं दूसरी ओर अब हम कोजी को देखते हैं, जो कि अपने विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि अभी भी वो छोटी बच्ची उसका पीछा कर रही है। वो उसे बोलता है, देखो प्लीज तो मेरा पीछा मत करो और मुझे चैन से जीने दो, और प्लीज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो छोटी बच्ची अब सबसे पहले कोजी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो उसे बोलती है, मेरा नाम एलाइस है और अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बल्कि मैं तो तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। क्या मांगने के लिए? आखिरकार क्या? मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए मुझे उन्हें बचाने के लिए स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन चाहिए। यहाँ तक कि मेरे पास पूरे के पूरे 500 सिल्वर कॉइन कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं डीमन हूँ, इसलिए मैं उस चीज को खरीद नहीं सकती। कोजी को एहसास होता है कि जो एलाइस है ये काफी ज्यादा ही भोंदू किस्म की लड़की है, क्योंकि जो स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन है वो 500 सिल्वर कॉइन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 गोल्ड कॉइन का आता है। और ये मेडिसिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि जो ये मेडिसिन है ये किसी भी प्रकार की इलनेस को क्योर भी कर सकती है। और अब कोजी उसे बिल्कुल भी सीरियसली लेता है नहीं और अब वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बच्ची उसे इमोशनल करना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, प्लीज मिस्टर मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे बड़े होके एक ऐसी वर्ल्ड को बनाना है जहाँ पर कि ह्यूमन और डीमंस साथ मिलकर रह सके। लेकिन कोजी सीधा ही उसे रियलिटी चेक दे देता है। वो उसे बोलता है, देखो ऐसा वर्ड बनाना कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कोजी भी अब उसके थिंकिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, इसीलिए वो उसके पास जाता है और एक क्लॉथ को उसके डिमोनिक हॉर्न पर बांध लेता है, जिससे कि अब उसका माना कभी भी आगे रिलीज होगा ही नहीं और किसी को एहसास नहीं होगा कि उनके आसपास कोई डीमंस भी हो सकता है। लेकिन तभी कोजी उसे बोलता है, तुम्हारी थिंकिंग काफी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब इसके बाद कोजी एलाइस को अपने साथ अपने विलेज में लाना शुरू करता है, जहाँ पर कि एलाइस आसपास की चीजों को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि ये पहली बार था कि जब वो किंगडम के अंदर आई थी। यहाँ तक कि लोग उसे फ्री में भी कुछ एप्पल्स को दे देते हैं। बाद में जाकर एलाइस अब कोजी से पूछना शुरू करती है कि आखिरकार एक एप्पल की कितनी वैल्यू होती है। कोजी अब उसे करेंसी के बारे में काफी कुछ नई नई चीजें वहाँ पर बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि ये एप्पल पूरे के पूरे 150 ब्रॉन्ज कॉइन का था और 10,000 ब्रॉन्ज कॉइन का मतलब होता है एक सिल्वर कॉइन और 10,000 सिल्वर कॉइन का मतलब होता है पूरा का पूरा एक गोल्ड कॉइन। एलाइस को एहसास होता है कि उसका उस पोशन को लेने का जो भी प्लान था वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक था। रात के समय अब वो लोग एक इन में रुक जाते हैं, जहाँ पर कि जैसे ही एलाइस एक गद्दे पर जाती है तो वो उसे काफी ज्यादा मुलायम लगता है, यहाँ तक कि वो तो सोने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन तभी हम कोजी को देखते हैं। सबसे पहले वो अपनी पूरी की पूरी प्रेपरेशन करता है और अब बाहर निकल चुका था ताकि वो उस पोशन को ले सके। लेकिन वो जाने से पहले सबसे पहले एलाइस को बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, और जब हम लोग साथ में जाएंगे तो हो सकता है कि तुम पर कुछ एडवेंचर अटैक कर ले, इसलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बाहर से अपने दोस्त को ला रहा हूँ। और अब इतना कहने के बाद अब कोजी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लोग स्काई में एक बहुत ही खतरनाक डीमन को देखते हैं, जो कि एक ईगल पर बैठा था। वो अपने मन में बोलता है, मैं ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा। एलाइस आराम से बैठी थी, लेकिन तभी उसे अचानक से डोर नॉक होने की आवाज आती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि अब फाइनली कोजी वहाँ पर आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे खोलती है वो अपने सामने देखती है कि वहाँ पर तो एक जिम बॉय और काफी ज्यादा खतरनाक आदमी अब वहाँ पर आ चुका है। और जैसे ही एलाइस उसे देखती है वो डर के मारे एकदम बेहोश हो चुकी थी। लेकिन तभी कोजी उसके पीछे से बाहर आता है। वो उसे बताता है कि यही वो दोस्त था जिसके बारे में कि वो बातें कर रहा था। उसका नाम टाकोको है और वो एक मॉन्क है, यहाँ तक कि उसका लेवल 124 का है। और अब टकाको और एलाइस आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि टकाको एलाइस को अपनी पूरी की पूरी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि पहले वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि उसके पास काफी ज्यादा पावर्स भी थी और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके हर एक डीमंस को वहाँ पर खत्म करना है। लेकिन एक दिन जब वो फॉरेस्ट में काफी ज्यादा इंजर्ड थी और वो कुछ करने के काबिल नहीं थी, तब एक डीमन वहाँ पर आया और उसे एक ब्लेसिंग वाला पोशन दे दिया। और उस दिन के
बाद से ही टकाको का पूरा मकसद एकदम चेंज हो चुका था, जिस चीज को देखकर कि एलाइस भी अब काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि टकाको और एलाइस आपस में ही बातचीत करने लगती है। टकाको से बताती है, अब मैं कोई भी एडवेंचरर नहीं हूँ और यहाँ तक कि अब तो मैं इस विलेज में एक बार और क्लब चलाती हूँ। जिस चीज को देखकर कि एलाइस काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। यहाँ तक कि टकाको अब एलाइस को बताती है कि कोजी ने पहले ही उसे एलाइस की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया है और अब वो उसे प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा रेडी हो चुकी है और वो मरते दम तक उसकी मदद करने के लिए एकदम तैयार है। आगे अब कोजी भी अब वहाँ पर आ चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टकाको सबसे पहले एलाइस को बोलना शुरू करती है, एलाइस क्या तुम मेरे साथ हॉट स्प्रिंग में जाना चाहती हो? लेकिन एलाइस इस बात से काफी ज्यादा ही दुखी हो चुकी थी, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि जो टकाको है वो एक मैन है। लेकिन कोजी उसकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है और वो उसे बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो टकाको है वो भी एक लड़की है। इसके पहले काफी बड़े प्लॉट्स थे, लेकिन इसने ट्रेनिंग करते करते अपने फैट को एकदम जीरो कर लिया और ये बात टकाको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो कोजी को एकदम जोरदार की लात मारती है और अब इतना कहने के बाद टकाको और एलाइस हॉट स्प्रिंग की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में एलाइस सबसे पहले टकाको को पूछती है, टकाको जब आपने कोजी को किक मारी तो वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था, लेकिन आपका और उसका लेवल तो काफी ज्यादा यूनिक है ना? और तब टकाको से बताती है कि वो एक मॉन्क है और जो कोई भी मॉन्क होते हैं उनका फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक का होता है और यहाँ तक कि भले उसका लेवल 124 का हो, वो कोजी का मुकाबला अपने 7 जन्मों में भी नहीं कर सकती, क्योंकि कोजी के पास तो कुछ अलग ही लेवल्स की पावर है। आखिरकार कोजी इतना पावरफुल कैसे बना? तब जाके टकाको से बताती है कि वो बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहा है और मॉन्स्टर को मार रहा है और तभी वो लेवल 999 का है। यहाँ तक कि ये तो पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में काफी ज्यादा ही खतरनाक बात है। आज तक कभी भी किसी का भी लेवल 999 हुआ ही नहीं। पर एलाइस अब इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि फ्यूचर में जाकर कोई ना कोई ह्यूमन तो लेवल 999 का कर ही लेगा और जैसे ही वो ऐसा करेगा तो वो उसके फादर यानी कि डीमन किंग को खत्म करने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन टकाको उसे बताती है, नहीं ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कोजी के लेवल तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि कोजी एक ऐसी चीज को मिस कर रहा है जो कि बाकी सबके पास है। क्या ऐसी भी कोई चीज है? आखिरकार वो क्या है? जब तुम उसके साथ एडवेंचर करोगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से पूरी की पूरी धरती कांप उठती है और वो लोग देखते हैं कि आसमान में से तो वाइल्ड बोर की बौछारें हो रही है और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं वो लोग देखते हैं कि वो पिछले वाले डीमंस तो अब वहाँ पर आ चुका है और वो बारी बारी करके पूरी की पूरी सिटी को वाइल्ड बोर से वहाँ पर खत्म कर रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके ह्यूमैनिटी को वहाँ पर खत्म करना है और वो वाइल्ड बोर हर एक ह्यूमन को खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक बाकी के लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार उन लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन मौका देखते ही अब कोजी भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो बारी बारी करके हर एक वाइल्ड बोर को पटक के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ तक किसी को भी विश्वास नहीं होता कि किसी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी हो सकती है। और वहीं कोजी अपने मन में सोचता है, इन वाइल्ड बोर को मार के तो मैं काफी अच्छा माना स्टोन कलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी सिटी में अब फाइनली वहाँ पर रेक्स और उसकी स्क्वाड भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। रेक्स सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर निकाल देता है और एक के बाद एक करके डिमोनिक ईगल्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर वाइल्ड बोर पर पड़ती है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि कोजी ने ही वहाँ पर फेंक के रखा था। और जैसे ही वो लोग कोजी को वहाँ पर देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि जो कोजी है वो डीमन किंग के साथ मिला हुआ है। लेकिन कोजी उनकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर कर देता है और वो उन लोगों को बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे उसे खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्रूल तो एकदम अजीब अजीब से प्लान बनाना शुरू करती है। लेकिन तभी कोजी वहाँ पर आता है और उसे बोलता है ये एकदम फालतू प्लान है, और वो थोड़े और बहुत प्लान बनाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि कोजी को तो उनमें से एक भी प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोजी एलाइस के पास जाता है और वो उसे बोलता है, एलाइस क्या तुम ऊपर वाले डीमन को पहचानती हो? हाँ, शायद से उनका नाम मैनो है और उनकी जनरेशन हमारे डीमन किंग को और मेरे फादर को काफी जनरेशन से प्रेज कर रही है। और अब कोजी खुद प्लान बनाता है कि वो डीमन को बिल्कुल भी खत्म नहीं करेगी, बल्कि उनसे बातचीत करेगी। लेकिन सभी लोगों को ये प्लान एकदम घटिया सा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब कोजी तो इस बात को मानने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी पेरेंट को एक बात का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि जो कोजी था वो विदाउट मैजिक पावर के ही उन वाइल्ड बोर को आसमान
आसमान में फेंक रहा था। इसका मतलब ये है कि कोजी के पास कोई भी मैजिक पावर है ही नहीं। इसीलिए एलाइस भी अब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इतने पावरफुल ह्यूमन के पास कोई मैजिक है ही नहीं। इतने में हम टकाको और कोजी को देखते हैं। वो सीधा ही जंप मारते हैं और अब उस डीमन लॉर्ड की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कोजी और टकाको एकदम अजीब सी एबिलिटी का यूज करते हैं, जिसकी वजह से कि फाइनली कोजी उस डीमन लॉर्ड के पास ऊपर आ चुका था। आखिरकार तुम हो कौन? बस मैं तो एक आम सा विलेजर हूँ। आखिरकार तुम हो कौन? हेलो, मेरा नाम कोजी है। आगे हम देखते हैं कि अब कोजी और मैनो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि मैनो भी अब उसकी स्ट्रेंथ को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा स्टैट्स क्या है? कहीं तुम वो हीरो तो नहीं? लेकिन तभी कोजी अब उसे बताता है, अरे नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक विलेजर हूँ। लेकिन मैनो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि कोजी के सारे कपड़े एकदम फट चुके थे। और मैनो को लगता है कि जरूर ये ह्यूमन कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हीरो ही होगा। लेकिन ना चाहते हुए भी कोजी को वापस से अपने स्टैट्स को उसे दिखाना पड़ता है। और जैसे ही मैनो उसकी विलेजर यानी कि लेवल 999 के स्टैट्स को देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि किसी ह्यूमन के पास लेवल 999 भी हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब कोजी भी उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, आखिरकार तुम हमारे विलेज पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए खुद डीमन किंग ने कहा है। लेकिन कोजी को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो उसे बोलता है, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि जो डीमन किंग है वो काफी ज्यादा सिक है। आखिरकार तुम हो कौन? मैं तो बस एक नॉर्मल सा विलेजर हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी दोस्त कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग की डॉटर यानी कि एलाइस है। क्या? प्रिंसेस एलाइस? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और आखिरकार तुमने हमारी प्रिंसेस के साथ क्या किया? यहाँ तक कि मैनो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब कोजी उसे बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू करता है। वो मैनो से पूछता है, आखिरकार तुम हमारे विलेज पर अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन तभी मैनो भी अब उसे साफ सीधा बता देता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे खुद डीमन किंग ने ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन तभी कोजी उसे पूरी की पूरी बात को बता देता है। वो उसे बोलता है, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि जो डीमन किंग है उनसे मैं खुद मिल चुका हूँ और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है ह्यूमंस के साथ पीस। आगे कोजी भी मैनो को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वो उसे बताना शुरू करता है, देखो मुझे लगता है कि डीमन किंग को किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है। मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हें ऑर्डर्स मिले क्या वो डायरेक्टली तुम्हें डीमन किंग से मिले? मैनो डीमन किंग के साथ हुई प्रीवियस टॉक को याद करना शुरू करता है और तब जाकर उसे याद आता है कि जिस रूम में वो था तो उसे डायरेक्टली डीमन किंग से ऑर्डर नहीं मिले थे बल्कि डीमन किंग के राइट हैंड से मिले थे। यहाँ तक कि मैनो को भी अब कुछ बातें समझ आ चुकी थी। उसे पता चुका था कि जो भी ह्यूमन बोल रहा है हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई छिपी हो। यहाँ तक कि अब कोजी भी अब थोड़े बहुत गुस्से में तो आ ही चुका था। सबसे पहले वो अपने पावर का यूज करना शुरू करता है और मैनो को भी अब डिफरेंट चीजें पढ़ना शुरू करता है। लेकिन सबसे पहले वो कुछ फ्लॉक्स को वहाँ पर मार देता है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा पाए। यहाँ तक कि मैनो तो उसकी पावर को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि किसी ह्यूमन के पास भी इतनी ज्यादा पावर हो सकती है। लेकिन कोजी यहीं पर रुकता, वो तो एक के बाद एक करके उन कौओं को मारना शुरू करता है जिससे कि उसे थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वहीं नीचे हीरोज की पार्टी भी इस चीज को देखकर अब काफी शॉक्ड हो चुकी थी। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल और इतना स्पीड अप कैसे हो सकता है। और अब तो मैनो भी कोजी की कुछ बातों को वहाँ पर मान चुका था। आगे हम देखते हैं कि अब कोजी उसे बुलाना शुरू करता है, देखो मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि डीमन किंग से तुम्हें डायरेक्टली ये ऑर्डर कभी मिल ही नहीं सकते क्योंकि डीमन किंग तो खुद पीस लविंग है। बस तुम एक काम करो, ह्यूमंस पर कभी भी अटैक नहीं करो, बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैनो इससे पहले कुछ समझ पाता कोजी उसकी चिड़िया को भी वहाँ पर एकदम खत्म कर देता है जिससे कि वो दोनों ही नीचे गिरना शुरू कर जाते हैं। यहाँ तक कि मैनो तो डर के मारे एकदम बावला हो गया था। और जैसे ही मैनो को होश आता है वो अपने सामने सबसे पहले कोजी को देखता है। कोजी उसे बोलता है, तो कल सुबह मैं तुम्हारी प्रिंसेस यानी कि एलाइस को यहाँ पर ले आऊंगा और हम दोनों साथ में ही तुम्हारे साथ डीमन किंग के कैसल में जाएंगे
जाएंगे और वहाँ से डीमन किंग से बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ खतरा जरूर होगा। क्योंकि अगर डीमन किंग को सच में किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है तो वो तुम्हारी जान का भी भूखा बन जाएगा। और अब कहीं न कहीं मैनो भी इस बात को मान चुका था। और वहीं दूसरी ओर हम कोजी को देखते हैं और वो तो अभी भी कुछ पैसों को कलेक्ट कर रहा था। अगली सुबह एलाइस और कोजी दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कोजी एलाइस को मैनो के बारे में हर एक चीज को बता देता है। और अब वो दोनों साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर डीमन किंग के कैसल में जाएंगे और वहाँ पर सभी कुछ चीजों को एकदम खत्म कर लेगी। और जो कोई भी आदमी डीमन किंग को वहाँ पर मैनिपुलेट करा है उसे भी वो लोग मिलकर वहाँ पर खत्म करने वाले हैं। आखिरकार हम लोगों को वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लग जाएगा? जहाँ तक मुझे लगता है लगभग हम लोगों को 6 दिन तो लग ही जाएंगे। क्या 6 दिन? लेकिन ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग वहाँ पर हॉर्सेस को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हॉर्सेस को डीमन से काफी ज्यादा डर लगता है। पर वैसे मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता तो है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अजीब है। एलाइस अब कोजी की बातों को मानकर उसके पीछे चलना शुरू करती है ताकि वो लोग वहाँ पर सीक्रेट रास्ते से डीमन किंग के कैसल तक पहुँच जाए। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उन लोगों की मुलाकात कुछ अजीब से सेंटा मॉन्स्टर से होती है। हमारे बम पे बैठ जाओ, हम लोग तुम्हें बहुत ही जल्दी डीमन के कैसल तक ले जाएंगे। बाद में जाकर अब कोजी एलाइस को बताता है कि लोगों का नाम सेंटा मॉन्स्टर्स है और ये काफी ज्यादा वियर्ड भी होते हैं। वो लोग अपनी जर्नी पर जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे, लेकिन जैसे ही वो लोग अजीब अजीब सी हरकत करते हैं वो लोग इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं और अब वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और तभी टकाको भी अब वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो लोग साथ मिलकर मैनो से मिलने के लिए अब वहाँ पर निकल जाते हैं। और जैसे ही मैनो एलाइस को वहाँ पर देखता है तो वो बोलता है, प्रिंसेस मुझे माफ करना, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस विलेज पर मैं अटैक कर रहा हूँ वहाँ पर आप भी हो। कोई बात नहीं मैनो, तुम्हें भी इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आगे वो लोग आपस में ही बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी जैसे ही टकाको मैनो को देखती है वो तो उसके प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी। आखिरकार ये कौन सा जीव है? यहाँ तक कि मैनो भी टकाको को देखकर एकदम डर चुका था। और अब वो सभी के सभी लोग अब डीमन किंग कैसल में जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से हीरोज की पार्टी अब वहाँ पर आ चुकी थी और अब वो सभी के सभी लोग अब वहाँ पर आ चुके थे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर कोजी को देखती है तो वो उसे बोलते हैं, हमें पता था कि तुम डीमंस के साथ काम कर रहे हो। कोजी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उनकी स्ट्रेटजी एकदम फालतू है, क्योंकि कोजी उनसे 100 टाइम ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी रैक्स इस बात को सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ चुका था, इसीलिए वो कोजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कोजी बड़े ही इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब बाद में जाकर वो लोगों को बताता है कि आखिरकार जो डीमंस लोग हैं वो अच्छे क्यों हैं। क्या तुम्हें याद है कि आखिरकार डीमन किंग और उसकी आर्मी ने हमारे विलेज पर लास्ट टाइम अटैक कब किया था? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई भी याद नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अब कोजी उन लोगों से डीमन किंग से बातचीत करना शुरू करता है। वो लोगों को बताता है कि जो डीमन किंग है वो मैनिपुलेट हो चुका है और वो लोग डीमन कैसल इसलिए जा रहे हैं ताकि वो लोग सभी की सभी चीजों को वहाँ पर सॉर्ट आउट कर सके। धीरे धीरे करके उन लोगों को पूरी की पूरी बात पता चल चुकी थी, जैसे कि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग की बेटी है। कोजी उन लोगों को आश्वासन दिलाता है कि वो डीमंस और ह्यूमंस के बीच में फ्रेंडशिप करवा के रहेगा। लेकिन वो लोग तो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो कोई भी डीमंस लोग होते हैं वो काफी ज्यादा इविल होते हैं। लेकिन वो लोग तो अभी भी कोजी की बातों को बिल्कुल मानते नहीं। उन लोगों को लगता है कि कोजी जरूर ब्रेन वॉश हो चुका है, इसलिए उनमें से एक विच उन लोगों पर जोरदार फ्लेमिंग अटैक कर देती है। और अब उन लोगों के पास कोई भी डिफरेंट ऑप्शन बचता ही नहीं, इसीलिए वो लोग जल्दी से अब वहाँ से भाग जाते हैं। जाते जाते अब वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ पर कि मैनो ने उन लोगों के लिए एक व्हीकल को तैयार कर लिया था, जिससे कि वो लोग फाइनली डीमन किंग के कैसल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उन वापस से उन सेंटा मॉन्स्टर्स को देखते हैं उन लोगों की हालत तो एकदम खराब हो चुकी थी। लेकिन टकाको इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। सेंटा मॉन्स्टर्स एक बार वापस से अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन टकाको जल्दी से उनके पीछे पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे कि वो लोग जल्दी से आगे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही हम उन तीनों को देखते हैं, वो लोग अपने मन में बोलते हैं, आखिरकार हम लोग ये कहाँ फंस गए। वहीं रैक्स और बाकी लोग तो अभी भी कोजी के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डीमंस और ह्यूमंस साथ मिलकर रह सके। पहले मेरा, आखिरकार तुम्हारा क्या मानना है?
ऐसा कभी भी हो नहीं सकता क्योंकि उसका पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। रात के समय बैठकर अब वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे जल्द से जल्द डीमन किंग के कैसल तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले उन लोगों को एथ्रोस आइलैंड को क्लियर करना होगा जिससे कि वो लोग सालमेरिया पहुंचेगी। लेकिन तभी कोजी मैनो को बोलता है, मैनो अगर तुम्हें भी हमारे साथ आना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने ब्लू हॉर्न्स को छिपा कर रखना होगा क्योंकि उनमें से लोगों को डिमोनिक ऑरा महसूस होता है। आगे वो प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो जल्द से जल्द कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले वो लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो लोग सालमेरिया जाएंगे जहां से कि वो सीधा ही वेस्ट फोर्स के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और अब अगली सुबह वो लोग फाइनली सालमेरिया तक पहुंच चुके थे और वो लोग यहाँ पर ट्रेडर के रूप में यहाँ पर आए थे जहाँ पर कि कोजी सबसे पहले गार्ड से बातचीत करना शुरू करता है। वो लोगों को बोलता है, अरे कुछ नहीं जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रेडर है जो कि यहाँ पर ब्लू डेविल हॉर्न बेचने के लिए आए हैं। मुझे तुम्हारे वैगन में से कुछ डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से जल्द वहाँ पर एलाइस आती है और वो उसे बोलती है, देखिए ये हमारे कुछ आइटम्स है और वो माना इसी से आ रहा है। आखिरकार ये लड़की कौन है? ये तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन? आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी बचपन से ये इच्छा थी कि इसे सालमेरिया घूमना है। क्या सालमेरिया घूमना है? तो तुम लोग काफी अच्छे मौके पर आए हो क्योंकि सालमेरिया में हम लोग जश्न मना रहे हैं। क्या फेस्टिवल? आखिरकार क्यों? डीमन किंग की आर्मी ने हम पर अटैक कर लिया था लेकिन हम लोगों ने उसे बचने के लिए अपनी फोर्सेस का यूज किया और उन्हें हरा लिया और परसों हमारी पूरी की पूरी फोर्स डीमन किंग के कैसल पर अटैक कर देगी और उसे खत्म कर लेगी। और अब कोजी इस बात से सीरियस हो चुका था क्योंकि अब उन लोगों को कैसे भी करके जल्द से जल्द डीमन किंग के कैसल तक पहुंचना होगा और ह्यूमैनिटी और डीमंस के बीच में होने वाली वॉर को रोकना होगा। और आखिरकार अब वो लोग फाइनली उस विलेज के अंदर तक तो पहुंच चुके थे जहाँ पर कि वो लोग देख रहे हैं कि वो लोग तो सच में एक फेस्टिवल को बना रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि कोजी और टकाको भी अब आपस में प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे ह्यूमैनिटी और डिमोनिक लोगों को साथ में कैसे ला सकते हैं। कोजी उसे बोलता है, सबसे पहले मैं डिमोनिक किंग के कैसल में जाऊंगा और उसे पूरी की पूरी बात बता लूंगा। लेकिन तभी टकाको उसे बोलना शुरू करती है, देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता कि सच में डिमोनिक किंग का माइंड एकदम चेंज हो चुका होगा और क्या पता अब वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन बन चुका होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं डीमन किंग से अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा और उसे भी खत्म कर लूंगा। और अब कहीं न कहीं एलाइस को भी अभी समझ आ चुका था कि डीमंस और ह्यूमंस का साथ मिलकर रहना काफी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। कोजी उसे बताता है कि एलाइस और टकाको जैसे इस वर्ल्ड में और भी लोग हैं जिनका कि सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि उन लोगों को ह्यूमैनिटी और डीमंस लोगों को साथ मिलकर लाना होगा। एलाइस भी अब काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी। वो कोजी को बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और यहाँ तक कि मैनो भी अब इस चीज से काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। रात के समय अब सबसे पहले वो लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं लेकिन तभी कोजी की नजर वहाँ पर वेस्ट फोर्स वाली गेट पर पड़ती है और वो देखता है कि वो गेट तो अभी भी क्लोज है और जब सालमेरिया की फोर्सेस डीमन किंग के कैसल में इन्वेजन करने के लिए जाएगी तभी वो गेट ओपन होगा और वो लोग आराम से आइसक्रीम खाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि एलाइस को तो वो आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद आती है। वो थोड़ा और आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो डिनर करने के लिए आगे जा सके। लेकिन तभी उन लोगों की मुलाकात वहाँ पर फिर से हीरोज की पार्टी से हो जाती है। क्या ये तो वही है? मुझे माफ करना। और वो लोग वापस से अपनी जान बचाकर उन लोगों से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों की नजर वहाँ पर कुछ आदमियों पर पड़ती है जो कि वीक डीमंस पर सट्टा लगा रहे थे और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर भी कर रहे थे। और तभी कोजी एलाइस को बताता है कि ये ह्यूमंस के बीच में एक अजीब सा मुकाबला होता है जहाँ पर कि लोग पोकेमॉन बैटल करवाते हैं और वीक डीमंस को हंट करते हैं। वो सभी के सभी लोग आराम से पोकेमॉन फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेल बीस्ट बर्ज़र्क मॉन्स्टर अब वहाँ पर आ चुका था और वो तो डीमन किंग की आर्मी का एक एस रैंक का मॉन्स्टर था। यहाँ तक कि सभी के सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो लोगों पर अटैक करना शुरू करता है जिससे कि अब सभी के सभी ह्यूमंस काफी ज्यादा डर चुके थे। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोग तो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे। यहाँ तक कि इतना ही काफी नहीं था, कितने में ही वहाँ पर और भी बहुत सारे डीमंस स्पॉन होना शुरू हो चुके थे। मैं ये कहाँ फंस गया?